हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी की ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इंडोक्राइन वीडियो लेक्चर में ग्लैंड्स की बातें कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पैनक्रियास ग्लैंड की बात किया था। पैनक्रियास ग्लैंड एक तरह का हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है और यह ग्लैंड जो है क्या करता है कि दो फंक्शन करता है, डुअल फंक्शन के लिए जाना जाता है। एक तो एक्सोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है एंड सेकेंड इज दैट इट इज फंक्शन एज endocrine glands. The major part of pancreas gland is exocrine in nature, while there there is only 1% of the pancreas gland which act like a endocrine glands. तो यह क्या करता है कि हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। हाई और लो मतलब हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों कंडीशन को मेजर करने का काम करता है। तो ऐसा है कि जो पैनक्रियास ग्लैंड होता है, इसमें ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वह पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन की तरह काम करता है। पर डे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट सियान एकेडमी से जाकर देख सकते हैं, कि डेली जो है पैनक्रियाटिक जूस 1.5 लीटर सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, जिसको बनाता है कौन? एसिनर सेल्स। एसिनर सेल लगभग 99% होती हैं टोटल पैनक्रियाटिक सेल्स का, जबकि 1% जो होती हैं वो क्या होती हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साहब ने मतलब कि कुछ डिफरेंट सेल्स को भी खोजा था पैनक्रियाटिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, जहां पे इन्होंने देखा कि जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स थी जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा गया, उसमें देयर आर जो है 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट। जो है सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था उसका जो है बीटा सेल्स का था, जिसका 60% था। सिमिलरली जो है सबसे ज्यादा जो सेकेंड मोस्ट जो परसेंटेज था वो आपका अल्फा सेल्स का था, जो कि ग्लूकागॉन बनाता है। बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टैटिन बनाता है। और लास्ट में पीपी सेल पैनक्रियाटिक सेल्स पैनक्रियाटिक पेप्टाइड जो होती हैं उनको लास्ट में बोला गया जो है। तो 4 तरह की सेल्स होती थी। तो बेसिकली हमने पहली सेल्स के बारे में चर्चा कर लिया था, जिनको हम लोग इंसुलिन अल्फा सेल्स कहते हैं, जिनसे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जब जो है कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया का होता है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और वह ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ब्लड में जनरली ग्लूकोज का जो लेवल होता है नॉर्मल लेवल, जिसको 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं। अगर इससे कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया में कंसिडर करते हैं और ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया में करते हैं। तो जैसे ही हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, वैसे इंसुलिन सेंस करता है उसको, और आफ्टर सेंसिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड अबव द 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इज स्टार्टेड। मतलब शुरू हो जाता है और वह कंट्रोल करने का प्रयास करता है, मतलब कि कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और फेटल भी है। तो इस तरीके का कंडीशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग इंसुलिन की पूरी फिजियोलॉजी को अलॉन्ग विद द सिंथेसिस एंड इट्स स्टिमुलस के साथ डिस्कस किया था। तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए सियान एकेडमी के, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिए और आज का वीडियो उसके बाद देखिए। दोस्तों, एक बात और कहना है कि आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है हमारे चैनल को डेवलप करने के लिए। यदि मैं आपको जो है वो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अभी जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यह थोड़ा सा हायर लेवल का है, मतलब नीट के एग्जामिनेशंस के लिए है, और साथ ही साथ यह CSIR जो है नेट JRF के लिए भी है कंटेंट। तो बाद में हम अलग अलग लेक्चर के साथ जो है हम 11th और 12th के कोर्स बायोलॉजी का फाउंडेशन, TGT PDT की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम वीडियो अवेलेबल कराते रहते हैं, तो उनको भी आप देखिए। साथ में आप हमारी मदद कर सकते हैं कैसे? वीडियो को लाइक करके, अपने कमेंट को पोस्ट करके, और साथ में जो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इतनी आप छोटी सी मदद अगर हमको करते हैं तो हमको और ऊर्जा मिलेगी और एनर्जी से हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों आपको अभी तक के सपोर्ट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि हमारा इंसुलिन के बाद ग्लूकागॉन पे है, जो पैनक्रियास की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनता है।
तो एक ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं कि ये पैनक्रियाज की ग्लैंड है जो लीफी स्ट्रक्चर है, जो सी शेप्ड ड्यूडेनम में पाया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसी के सी शेप्ड कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। लीफी स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैंने कहा कि 90% जो होता है वह जो है क्या होता है कि एसिनर सेल्स होती हैं जो कि लोब्यूल्स में बटी रहती हैं और पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, जो कि 1% जो होता है, 1% जो होता है हमारा हेट्रोक्राइन इसका होने के कारण 1% इसमें क्या होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो अल्फा सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने बीटा सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक अल्फा सेल के ऊपर है। अल्फा सेल क्या करता है कि 20 to 30% जो है हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। अल्फा सेल टोटल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 20 to 30% होता है और यह हार्मोन जो बनाता है ग्लूकागॉन बनाता है। ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में बनता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम होगा, कितना कम होगा, प्लस 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर किया जाता है, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कंसीडर होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में, बीटा सेल के बारे में और इसके सिंथेसिस और सिक्रेशन वाले हार्मोन्स के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया के साथ ग्लूकागॉन का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकागॉन जैसे दो टर्म से मिलकर बना है, तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि ग्लूकोज गॉन, जब ग्लूकोज का लेवल चला जाता है मतलब कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हार्मोन्स बनता है वह जो है क्या होता है कि ग्लूकागॉन होता है। तो ग्लूकागॉन यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, यह ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम है। कितना कम है, लेस देन जो है 80 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर। अगर लेस देन जो है 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज को हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कंसीडर किया जाता है। और यह हमने एक बीटा सेल को मैग्नीफाई करके आपको दिखाया कि कैसे सिंथेसिस होता है ग्लूकागॉन का। तो लो जो है ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्ट होगा, दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द आपका सेल्स ऑफ द बीटा, एंड जहां पे ये दिस मतलब ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस होगा, जो है इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड अकर्स, मतलब 1 molecule of the glucose is converted into the 2 molecule of the pyruvic acid. This is the first step of the aerobic respiration, and then जो है this pyruvic acid is जो है enter into the mitochondria where it is converted into acetyl coenzyme, and by the series of reaction it is जो है produces the some NADPS, FAD, और मतलब कि this NADH और FAD जो है produces ATP. तो ultimately it produces the ATP and low level ATP is जो है in this case is जो है low level, और low level of ATP जो है inhibit कर देता है पोटेशियम आयन चैनल्स को। पोटेशियम आयन चैनल जब inhibit करता है तो low membrane depolarization होता है, and this low membrane depolarization result into the opening of this calcium ion channel। फिर से समझते हैं कि जब कम लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है तो कम लेवल ऑफ ग्लूकोज इंटर करता है बीटा सेल, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया है, अल्फा सेल की बात करेंगे। अल्फा सेल में इंटर करता है, और अल्फा सेल में इंटर करने के साथ ही क्या होता है कि इसका यूज होना स्टार्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो रिजल्ट करता है पायरुविक एसिड में पहले, बाद में एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के अंदर फिर एटीपी को प्रोड्यूस करता है। इस कंडीशन में जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है वह एटीपी लो होता है, जिसके कारण यह जो है पोटेशियम के चैनल से बाइंड करके इसको इनहिबिट कर देता है, इसको ओपन नहीं कर पाता है, और इसके कारण लो मेम्ब्रेन पोलराइजेशन हो पाता है, और हाई पोटेशियम आयन अंदर ही रह जाता है। और ड्यू टू हाई पोटेशियम आयन इनसाइड द बीटा सेल साइटोप्लाज्म जो है इट एक्टिवेट द कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल को जब एक्टिवेट करता है तो इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल जो है इनसाइड द बीट जो है अल्फा सेल इंटर कर जाता है। अल्फा सेल में इंटर करता है तो क्या होता है, उससे पहले हम देखें कि जब लो ग्लूकोज लेवल होता है तो ऐसी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया होती है। तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो लो ग्लूकोज का लेवल कर होता है यह एक्टिवेट कर देता है जो है बीटा सेल्स को फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकागॉन। तो इसमें क्या होगा कि यह जो है एक्टिवेट करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए क्या करता है, एमआरएनए के थ्रू क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और यह प्रोटीन जो है प्रोसेस होकर के इन द RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा, देन वेसिकल के अंदर इसको जो है पैक कर दिया जाता है, और यह प्रोटीन ही ग्लूकागॉन होती है।
ग्लूकागॉन यहाँ पे बन गया है, वेसिकल्स में स्टोर्ड है, और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू मतलब लो मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन के थ्रू जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है अल्फा सेल में, तो अल्फा सेल में हाई होने के कारण कैल्शियम आयन चैनल खुल जाता है, एंड दिस कैल्शियम इनफ्लक्स रिजल्ट इनटू द बस्टिंग ऑफ द जो है वेसिकल ऑफ द ग्लूकागॉन। तो यह ग्लूकागॉन के वेसिकल्स को बस्ट कर देता है और रिलीज कर देता है हार्मोन्स को, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक जो है प्रोटीन हार्मोन्स होता है, तो यह क्या करेगा कि ब्लड में इंटर करता है, थ्रू सर्कुलेशन ब्लड में जाता है, और ब्लड में जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाता है। क्योंकि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, तो यह उन फिजियोलॉजी को एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा जिससे ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए। तो पहली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि लीवर पे इसका क्या असर होगा। ग्लूकागॉन लीवर पे जाता है और जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, और यहाँ पे यह जो है क्या करता है, जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू जब काम करता है तो यह जीएस स्टिमुलेटरी टाइप होता है, जिसमें यह क्या करेगा, एक्टिवेट होकर के एडेनिलेट साइक्लेज एक एंजाइम को बनाता है, और यह एंजाइम एटीपी को यूज करके साइक्लिक एएमपी, जिसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं, उसको बना देता है, और बाद में यह प्रोटीन जो है काइनेज एंजाइम ए को एक्टिवेट कर देता है, और प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को यह ब्रेक डाउन करा देता है। मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। मतलब बेसिकली यह लीवर में इट स्टिमुलेट द जो है लैक्टिक एक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है, ब्लड में इंक्रीज करेगा, क्योंकि यह ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदलता है, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। तो पहला फंक्शन तो यह है कि यह लीवर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा और पूरे ब्लड में बढ़ाएगा। साथ ही साथ यह किस पे काम करता है, दूसरा यह एडिपोज टिश्यू पे काम करता है। एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर रहता है उसको कहते हैं ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, TAG, जिसको ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। यह TAG ट्राईग्लिसराइड, जिसको सिंपली फैट कहते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, जिसको पैनिकुलस एडिपोसस भी कहते हैं या एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो यह एडिपोसाइट्स में स्टोर्ड ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राईग्लिसराइड या फैट भी कहते हैं, इनको जो है ये ब्रेक डाउन कराता है, इनको भी डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। किसकी सहायता से, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज HSL जो बनाता है थ्रू द आपका सेम तरीके का प्रोसेस है, मतलब कि जी स्टिमुलेटरी टाइप का GPCR सिग्नलिंग करेगा। प्रोटीन काइनेज ए बनेगा, जो प्रोटीन काइनेज ए हार्मोन सेंसिटिव लाइपोज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल टूट जाता है, किसमें, ग्लिसरॉल में, और जो है ऑड चेन फैटी एसिड और फैटी एसिड में। तो तीन चीजों में टूटता है, ग्लिसरॉल में, ऑड चेन फैटी एसिड में टूटता है, और फैटी एसिड में टूटता है। फैटी एसिड तो जो है आपका यूटिलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो है यहाँ पे फैटी एसिड भी एनर्जी के रूप में यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है, ऑड चेन फैटी एसिड है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लीवर में चला जाता है, और लीवर में क्या होता है कि यह भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है, यह नॉन प्रिकर्सर सोर्स ऑफ द ग्लूकोज है, तो यह ग्लिसरॉल और ऑड चेन फैटी एसिड दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर में, जहां पे प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन प्रिकर्सर सोर्स। तो ये नॉन प्रिकर्सर सोर्स है, बेसिकली ये फैट्स हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, दैट जो है हेल्प इन द राइजिंग द ग्लूकोज लेवल एज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज लो, कंडीशन इज हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया को ट्राई कर रहा है कि लेवल को मेंटेन करना 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन, एडिपोज टिश्यूज में पर एक्शन इसका कैसा होता है। प्लस यह और क्या करता है, यह जो है हार्ट पे काम करता है, जो आपका ग्लूकागॉन होता है, यह हार्ट पे काम करेगा। हार्ट पे जब ये काम करता है, GPCR प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट करके यह कैल्शियम के चैनल को खोल देता है। कैल्शियम चैनल को ओपन करने से यह कैल्शियम इन्फ्लक्स कराता है हार्ट के मसल्स के अंदर, कंट्रैक्शन कराता है, मतलब इंक्रीज कर देता है कंट्रैक्टिलिटी को, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है ये जो है हार्ट के मसल्स को, जिसके कारण पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इन्फ्लक्स होता है, मसल कंट्रैक्शन होता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलता है। तो इस तरीके से ग्लूकागॉन, जिसका नाम ग्लूकोज गॉन भी कह सकते हो, ग्लूकागॉन जो ग्लूकोज गॉन को ग्लूकोज अप में कन्वर्ट करता है, कैसे, बाई एक्टिंग ऑन लीवर सेल्स, एडिपोज टिश्यू अलोंग विद द हार्ट सेल्स। तो मेजरली जो है इसका फंक्शन इन्हीं तीन ऑर्गन्स पे होता है, टू इंक्रीज टू ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज लेवल दैट इज लो इन द ब्लड जो है प्रीवियसली।
तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ग्लूकागॉन के पूरे कंडीशन को समझ लिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। हालो जो है आपका ग्लूकोज का लेवल ही स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकागॉन के सिंथेसिस के लिए, और फिर ये ग्लूकागॉन रिलीज होगा तो किस पे काम करेगा, लीवर पे काम करेगा, एडिपोज टिश्यू पे काम करेगा, हार्ट मसल्स पे काम करेगा। पहले लीवर एडिपोज से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, फिर हार्ट मसल्स पे काम करके कंट्रैक्शन की इंक्रीज करके ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में कर देता है, जिससे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर देते हैं। तो ज्यादा ग्लूकोज का लेवल अगर हो जाए तो इसको जो है आपको डायबिटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है डायबिटीज काज करता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो इंसुलिन है दैट इज गुड, बट डायबिटिक ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इससे होने वाली बीमारी को, ग्लूकोज के लेवल से जो बीमारी होती है जिसको डायबिटीज कहते हैं, स्वीट जो है आपका यूरिन जो है डिजीज भी कहते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। कैसे हम देखेंगे कितने तरीके का डायबिटीज होता है, कैसे वो सेटअप होता है इन द बॉडी, क्या उसके लिए सिचुएशंस होती हैं, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने ग्लूकागॉन को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लिया, जो कि अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है। तो दोस्तों प्लीज वॉच वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार जरूर देखा करिए, ताकि वीडियो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है मन में तो आप कमेंट जरूर किया करिए, और अपने सजेशंस भी आप भेजिए हमको कि हमारी वीडियो में अगर कोई आपको कमियां लग रही हैं तो आप जरूर बताएं, ताकि उसको सुधार करके हम और अच्छा वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। और आप अगर चैनल पे नए आए तो जरूर वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हम इस वीडियो को पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पेज पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक को भी पेज को भी फॉलो करिए जरूर, ताकि जो भी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करें आगे आने वाले समय में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। Thanks for watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.